जेई 2026 या 2027 को क्रैक करके एक पसंद की आईआईटी में, एक पसंद की ब्रांच में आप अपना सीट बुक करना चाहते हैं तो आपको कई बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कई तरह के टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस चैनल पर लगातार देता रहा हूं। आज के इस वीडियो में कुछ और बातों पे चर्चा करना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है वो है लंबे समय तक पढ़ाई में इंटरेस्टेड बने रहना। ठीक सुना आपने, साल, 1.5 साल या 2 साल के लंबे पीरियड में जेई की तैयारी में इंटरेस्टेड बने रहना सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये तय करता है कि आप आईआईटी के एग्जाम में सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। इंटरेस्टेड, सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होना ये तभी संभव है जब आपको सब्जेक्ट में रुचि लगे, सब्जेक्ट अच्छा लगे, समझ में आए। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज करने के कई वजह हो सकते हैं। ओवरवेलमिंग सिलेबस, अपने पीयर ग्रुप में पिछड़ जाना, अपने दोस्तों के सामने पिछड़ जाना, एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाना एक डिसहार्टनिंग का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण होता है वो सिलेबस का ओवरलोड और आपसे प्रॉब्लम नहीं बनना। ये 2 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से अच्छे स्टूडेंट भी कई बार बिखर जाते हैं और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को बीच रास्ते में ही छोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस कठिन एग्ज़ाम को क्रैक करके एक बहुत ही बेहतरीन आईआईटी में, टॉप की ब्रांच में जाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। पढ़ाई में लंबे समय तक इंटरेस्टेड रहने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स की तरफ आपका ध्यान इस वीडियो में मैं ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहले जरूरी चीज़ है नो योर सिलेबस वेल। यस, you have to know your syllabus. What is the syllabus of JEE Advanced exam? This must be very clearly known to you. Otherwise, what will happen? There will be teachers who will teach you Lagrangian, Hamiltonian, Norton's theorem, Thevenin's theorem, blah, 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 blah. And they will tell you, see, I have taught you so many new things. Now you are supposed to do wonderfully well in JEE exam. Oh, nothing can be farther from truth. Yes, Thevenin's theorem, Norton's theorem, आप में से कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इंजीनियर्स होंगे, पूछिए उनसे, उनको पता है ये थ्योरम। शायद भूल भी गए हों तो भी नाम तो जरूर याद होगा। पूछिए आप, ये इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं, हर किसी इंजीनियर को ये थ्योरम पता होता है। पर ये जेई प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों बता रहे हो? टीचर आपको बताएंगे कि देखो ये क्वेश्चन है जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं इस थ्योरम से। ये थ्योरम की ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आया, नहीं बताएंगे। थ्योरम बताएंगे और बोलेंगे देखो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ कि आप थेवेनिन्स थ्योरम मत पढ़िए, नॉर्टन्स थ्योरम भी पढ़िए, बट दिस इज नॉट गोइंग टू एंश्योर योर सिलेक्शन इन आईआईटी। दे डोंट आस्क सच क्वेश्चंस which can be solved very easily by Thevenin's theorem and cannot be solved by fundamental method that you are supposed to learn in your syllabus. Know your syllabus well. आपके सिलेबस में अगर ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ बस इतना ही है, आप वही पढ़िए, उनसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आईआईटी के 50 साल के इतिहास में क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो थेवेनिन्स थ्योरम नहीं पता होने की वजह से मैं अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहा। पचास साल के आईआईटी के हिस्ट्री में, आईआईटी जेई के हिस्ट्री में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो थेवेनिन्स थ्योरम या नॉर्टन्स थ्योरम से ही सॉल्व किए जा सकते हैं और फंडामेंटल मेथड से सॉल्व करने पे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा समय लगेगा। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जेईई इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। जो सिलेबस आपको प्रेस्क्राइब्ड है उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है ये एग्ज़ाम। बहुत सारे दुनिया की सारी चीज़ों को जानने की कोशिश में आप अपने सिलेबस को बारीकी से समझने पे ध्यान नहीं दे पाते और अल्टीमेटली आप पे भारी पड़ता है। लाखों स्टूडेंट्स जेई का एग्ज़ाम देने वाले, जेई मेन का एग्ज़ाम देने वाले लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्कोर 0 या निगेटिव आते हैं। उन सभी स्टूडेंट से एग्ज़ाम देने के पहले दिन तक आप बात करके तो देख लीजिए
उनको ये सब पता होता है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, बट उनको अपना सिलेबस नहीं पता होता। वो ये भूल चुके होते हैं कि सिलेबस को बारीकी से समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर दैन कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ और दुनिया में जितने टेक्निक्स एग्जिस्ट करते हैं हम सब जान लें। इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरा विश्वास मानिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पर्टिकुलरली फिजिक्स नाम के सब्जेक्ट के लिए रिलेवेंट है वो है यू हैव टू स्ट्रेस ऑन फिजिकल अंडरस्टैंडिंग। Physics, of course, is a bit mathematical, and at times mathematics can even become a lot messy, in fact. खिचड़ी हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, but as far as possible we should stress on physical understanding. Physical understanding means जैसे for example आप में से छोटे बच्चे जो बहुत छोटे हैं 10th क्लास के, शायद मेरी बात को उतना अच्छा से नहीं समझ पाएंगे, फिर भी सुनिएगा तो समझ पाएंगे। जो 11th 12th में स्टूडेंट है वो तो जरूर समझेंगे। एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांध के स्ट्रिंग के इस एंड को फिक्स करके हम पत्थर को ऐसे जोर से फेंक दें तो ये वर्टिकल सर्कल में ऐसे घूम सकता है, सभी जानते हैं। जो बच्चे 11th 12th में पढ़ते हैं वो ये भी जानते हैं कि अगर इस पत्थर को कम स्पीड से फेंका जाए, एक सर्टेन मिनिमम स्पीड से, छोटी स्पीड से फेंका जाए, तो ये पत्थर इस सर्कल को पूरा नहीं कर पाता और कहीं बीच रास्ते में जाके ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देता है। ठीक है, स्टूडेंट्स ये फैक्ट जानते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको ये भी पता होता है कि रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड जो है वो √5GL होती है, वेयर L इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इससे ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो सर्कल पूरा होगा, कम से कम इतनी स्पीड से फेंकनी होगी अगर सर्कल पूरा करनी है। इससे थोड़ी बहुत कम स्पीड से अगर तुमने फेंकी तो ये कहीं ना कहीं जाके सर्कुलर ट्रैक को छोड़ देता है। मैथमेटिक ये अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है जेई की प्रिपरेशन करने वाले 90% लोगों को इतनी खबर है, फिर भी बहुतों को नेगेटिव मार्क्स आते हैं। नहीं, ये खबर तो है, पर आप ये कहाँ से आया, ये नंबर कहाँ से आया पूछेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ 2, 4, 5, 10%, एट द मैक्स 10% लोगों को पता है। इसके बाद आप फर्दर एक्सप्लोर कीजिए कि भाई ठीक है, इसको तुम फिजिकली समझा सकते हो क्या? फॉरगेट अबाउट मैथमेटिकल इक्वेशंस। तुम मुझे ऐसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से एक 10th क्लास का स्टूडेंट मानते हुए तुम मुझे कुछ समझा सकते हो कि आखिर ये पत्थर धीमे फेंकने पे, एक सर्टेन स्पीड से कम स्पीड होने पे यहाँ से गिर क्यों जाता है? क्या तुम इसको फिजिकल रीजनिंग से समझा सकते हो? जो इक्वेशंस लिखते हो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं, फिजिकल फॉर्म में क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या तुम मुझे हकीकत में समझा सकते हो कि बहुत स्पीड में होने से सर्कल क्यों पूरा होता है और कम स्पीड होने से ये ऐसे गिर क्यों जाता है? ऐसे फिर आपको 0.1% स्टूडेंट ही मिलेंगे, और यही वो स्टूडेंट हैं जो टॉपर्स बनते हैं। तो फिजिक्स पढ़ते समय एटलीस्ट आपको फिजिकल अंडरस्टैंडिंग पे बहुत जोर देना है। जहां तक संभव हो सके फिजिकल अंडरस्टैंडिंग को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से समझना है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होंगी जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बट स्टिल एक सेंस होना चाहिए कि फिजिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इक्वेशंस बोल क्या रहे हैं। सो स्ट्रेस ऑन फिजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग इजंट अंडरस्टैंडिंग। नोइंग इजंट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल नहीं। इसी यूट्यूब चैनल पे मेरे पास के कुछ वीडियोस देख लीजिए। मैं जैसे ही एक क्वेश्चन का वीडियो पोस्ट करता हूँ 2 लोग उस पर आके कमेंट करता है। आई डोंट नो, वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, बट ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मुझे पता है। वो आके कमेंट करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, या वो ये कमेंट करेंगे कि ये फला बुक का क्वेश्चन है। कई बार तो मैं भी खो जाता हूँ कि क्या सही में उस बुक का क्वेश्चन है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, कहीं अचानक से मुझे क्वेश्चन दिखा, मुझे लगा ये डिस्कस करने लायक है, मैंने किया। लेकिन बच्चे को पता है कि ये फला बुक में फला पेज पे क्वेश्चन है। कई बार गलत भी लिखते हैं वो, बट कई बार सही भी लिखते हैं कि फलाने जगह पे ये क्वेश्चन है। उस बच्चे के बारे में सोचिए, उसको सब कुछ नॉलेज है, उसने 50 किताब देख रखे हैं, शायद टेबल पे बुक ना हो, PDF फॉर्म में ही देखा हो, पर देखा है। उसे पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ 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 है। बट क्या सारे IIT के टॉपर इसी चैनल पे प्रेजेंट है? शायद नहीं। मतलब ये उनको ये तो पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ है, पर एग्जैक्टली वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये शायद ही पता है।
अगर पता है तो फिर आई एम डैम श्योर कि मेरे ही इस चैनल पे रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब मिलने वाले हैं। हो भी सकते हैं, बट बहुत कम चांस है कि 10 के 10 यहीं पे मौजूद हो। कम चांस है। तो दे नो एवरीथिंग, उनको पता है कि ये क्वेश्चन ऐसा, उनको शायद ये भी पता है कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, पर उनको करने बोल दो तो दे वोंट बी एबल टू डू इट। सो जस्ट नोइंग कि हाँ ये होता है, ऐसा होता है, इजंट अंडरस्टैंडिंग। आप खुद से कर पा रहे हो क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी IIT टॉपर ने रिकमेंड कर दिया कि शशि भूषण तिवारी की मेरी बुक प्रॉब्लम बुक बहुत अच्छी है, उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं और सभी को पढ़ना चाहिए। अब आए दिन आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि सर क्या आपकी प्रॉब्लम बुक सॉल्व करने से अंडर 100 रैंक की गारंटी है? अरे कैसा क्वेश्चन है, मैं कैसे गारंटी दूं कि अंडर 100 रैंक आएगी? नहीं, गारंटी तो तुम्हें देनी पड़ेगी। टॉपर ने क्या कहा? उसने कहा कि ये बुक पढ़ो रैंक 1 आ जाएगी? नहीं, उसने कहा इसमें चैलेंजिंग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। बस आप इतना ही एक्सपेक्ट कीजिए इस बुक से, आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा। आप बनाएंगे, सोच सोच के बनाएंगे, आपको मजा आएगा, आप सीखेंगे। अगर आप रियली में सब कुछ सीख गए तो ये जेई के पूरे सिलेबस को कवर करता है, आपकी रैंक सच में बहुत अच्छी आएगी। पर जस्ट क्वेश्चन देखा, उसका सोल्यूशन देखा और कॉपी में नोट कर लिया और बोले कि हमने तो कंप्लीट कर लिया। आपकी भाषा में बोले तो आप लोग बोलते हैं मैंने बुक लगा ली। अरे कैसे लगा ली? सिर्फ क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन देखा, कॉपी में नोट कर लिया, इसको बुक सॉल्व करना कहते हैं क्या? नहीं। क्या आपने हर क्वेश्चन को बारीकी से समझा? क्या उनसे मिलते जुलते थोड़े बहुत दाएं बाएं, या वही क्वेश्चन 3 महीने बाद आपसे पूछ दिए जाए तो क्या आप उनको सॉल्व करने की स्थिति में हो? जब तक आप इन क्वेश्चन का आंसर यस में नहीं दोगे तब तक कोई गारंटी कैसे दे सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, टॉप हो जाओगे? नोइंग इजंट अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड है, उसको पहचानिए, जानिए, किसी के कहने सुनने में मत आइए। सिलेबस की जो कोर चीज़ें हैं उनको ठीक से समझिए। अगर आपका एम जेई में टॉप रैंक लाना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सिलेबस के बाहर की चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, आप पढ़िए, आप जो हो सके सब पढ़िए, बट उसका जेई के एग्जाम से कोई रेलिवेंस नहीं है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ। आप में से जो बच्चे फंडामेंटल तरीके से फिजिक्स को अप्रोच करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जेई 2027 और 2026 दोनों के लिए मेरे पास कोर्सेज हैं। जेई 2027 जो अभी 10th से 11th में स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए मेरे कोर्स का नाम जेई प्राइम है और इसकी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास 13 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वहाँ पे जाके आप फिजिक्स बाय एसबीटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी भी पा सकते हैं और वहीं से इस कोर्स को आप बाय भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जेई 2026 के लिए जो मेरा कोर्स है उसका नाम जेई एज है। ये जेई एज कोर्स थोड़ा पुराना हो गया, ऑलरेडी चल रहा है, पर इसमें भी सिलेबस अभी सिग्निफिकेंटली आगे नहीं बढ़ा है। हम 12th क्लास के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही पढ़ रहे हैं और 11th क्लास के सिलेबस में हम मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी तक पूरा कर चुके हैं। और ये सारे लेक्चर्स आपके ऐप में हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, आप इनको कवर अप भी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लेने का ठाना है जेई 2026 के लिए, उनको भी मेरी अकल कहती है कि इंतज़ार नहीं करना चाहिए और मेरे जेई एज के कोर्स में अभी से एडमिशन ले लेना चाहिए। अल्टीमेटली 11th-12th पूरा सिलेबस इस कोर्स में कवर किया जाएगा और आपको एक एक दिन भारी पड़ेगा अगर आप उसे गंवाते चले जाएंगे। क्यों ना आज से ही तैयारी शुरू करें। तो जेई 2027 आपका टारगेट हो या 2026, मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। जो बच्चे खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं या जो बच्चे कोचिंगों में भी जाते हैं, मुझसे भी पढ़ते हैं और एक अच्छी बुक चाहते हैं, उन सबको भी मेरी थ्योरी बुक जो पर्सनल टीचर के नाम से आती हैं 5 वॉल्यूम में, इनको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मेरी समझ से ये मार्केट में अवेलेबल सारी बुक्स में सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक बुक्स हैं। आप सभी बच्चों को 100% इस बुक पे फेथ करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो जेई और जेई मेन और जेई एडवांस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो हर प्रकार का क्वेश्चन उन सभी के
काफ़ी हद तक डिटेल्ड सॉल्यूशन और बहुत ही सिस्टमैटिक थ्योरी और एग्जाम्पल से भरी पड़ी है ये किताब। इस किताब को अपनाइए, अपने रैंक लाने के चांसेस को, अच्छी रैंक लाने के चांसेस को और इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू।